हेलो गाइस। इस पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये सिंगल वॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, वेसाइकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। इसकी डिस्कवरी डी ड्यूवे ने की थी और ये सिंपल वेसाइकल्स होते हैं जिनमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक होते हैं, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले होते हैं, लिपिड के डाइजेशन करने वाले होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने वाले होते हैं। तो इसमें अबाउट 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 50 से भी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बहुत कम पीएच पर, यानी कि एसिडिक पीएच यानी 5 पीएच पर ही वर्क करते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। इसका दूसरा नाम सुसाइडल बैग है और सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, कई बार जब ये लाइसोसोम रप्चर हो जाती है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी सेल में स्कैटर्ड हो जाते हैं और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं या फिर उस सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं कि खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर लेती है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये और अभी बताया कि स्पेसिफिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ये कई फॉर्म्स में सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें कई फॉर्म्स मतलब प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जब प्राइमरी लाइसोसोम कुछ सब्सटेंस को रिसीव कर लेती है तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम के कुछ टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, इसमें फूड मटेरियल्स को एंगल्फ किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है लाइसोसोम के थ्रू। तो ये कहलाती है लाइसोसोम का जो सेकेंड लाइसोसोम का फॉर्म है उसका ये एक टाइप है डाइजेस्टिव वैक्यूल। नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें कि डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड रिमेन्स बचता है उसको उसे कहते हैं रेजिडुअल बॉडीज। उन लाइसोसोम्स को रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं और उन्हें फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफिकेशन किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है। एक और फॉर्म है सेकेंडरी लाइसोसोम का ही, ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम का मतलब है, ऑटो का मतलब खुद, फेगोस का मतलब होता है खुद को ही खा जाना, यानी कि इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब कि खुद की सेल का डाइजेशन करना, और दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करती है। यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है कि बाहर से आए हुए जो जर्म्स हैं उनको डाइजेस्ट करती है। सेकंड जो इसका फंक्शन है ये मेटामॉर्फोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि जैसे लार्वल स्टेज से एडल्ट का बनना, ये कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, तो उसमें ये हेल्प करता है। लाइसोसोम हेल्प इन रिलीज ऑफ थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन में भी के रिलीज में हेल्प करता है और थायरोक्सिन हार्मोन ही मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन फैगोसाइटिक नेचर, क्योंकि इसका नेचर फैगोसाइटिक है। फैगो का मतलब, फैगस का मतलब होता है खुद किल कर देना, खा जाना। तो फैगोसाइटिक नेचर होने के कारण ये ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट यानी WBC में प्रेजेंट होते हैं और WBC को हम क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जो WBC है इनमें लाइसोसोम का अमाउंट ज़्यादा होता है जिसके कारण कि WBC
आउटर जो जर्म्स हैं, इन्वेडर्स हैं, उनको किल कर देती है और हमारी बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, लाइसोसोम आर इम्पॉर्टेंट इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एज दे सिक्रेट स्पर्म लाइसिन टू डिजोल्व, यानी ये स्पर्म्स में लाइसिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण कि ये इस लाइसिन एंजाइम के कारण ओवम की वॉल को डिसॉल्व किया जाता है और स्पर्म्स ओवम की वॉल को डिसॉल्व करके उसमें एंटर होता है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं लाइसोसोम। इसी के साथ ये सीड जर्मिनेशन, प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। सीड जर्मिनेशन में ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करके जो एम्ब्रियो है उसको बाहर आने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं लाइसोसोम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरे ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। थैंक यू।